नमस्ते। आप गर्भवती होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ। आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो भावनाएं चलती हैं, वो आपके शरीर को भी सिग्नल देती हैं। या तो सिग्नल है कि आप तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए, या तो सिग्नल है कि अभी थोड़ा देर रुकना है। आपका बॉडी जानता है प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी रुकावट क्यों आती है? कई बार इमोशंस से ब्लॉकेज आ रही है। तो भले ही आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को बेटर करें। मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने माइंड को उस विजन की ओर लेके जाइए। आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं ना, तो कैसा बच्चा चाहती हैं आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे प्रोग्रेस होते देखना चाहती हैं, उसके बारे में लिखिए। यानी 1-2 सेंटेंसेस ऐसे बनाइए, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि प्रेगनेंसी मेरे जीवन का सबसे बेस्ट फेज रहा है। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, सुंदर है, सुशील है, प्यार भरा है, भगवान का भक्त है, हर तरीके से सक्षम है। आप ऐसे गुण अपने बच्चे के वर्णन में यूज कीजिए। इससे क्या होता है, भले ही आज हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, हमें दिक्कतें हो रही हैं, माइंड तो वहां पे विजन बनाएगा, वहां चलने का प्रयास तो करेगा। तो ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि एक बार प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना, तो हम ये सब एफर्मेशंस यूज करना शुरू कर देंगे। नहीं, अभी से आपको प्रयास करना है, आपको विजन अभी बनानी है, क्योंकि आप जिस बारे में रोज लिखेंगे, आपका ब्रेन उन थॉट्स के ऊपर पिक्चर्स बनाएगा। ये पिक्चर्स ना एक रोड मैप बनाते हैं। जैसे जीपीएस में आप डेस्टिनेशन डालते हैं, मैप निकलता है, डायरेक्शंस आते हैं, उसी प्रकार से आप जब विजन बनाते हैं, रोज कुछ लिखते हैं, आपका माइंड उस ओर जाने की तैयारी करेगा। आपको बस उसको एक डेस्टिनेशन देना है जो आपका काम है, और आपको रोज उसको ये डेस्टिनेशन देना है। अगली चीज ये है कि आप अपने बच्चे के बारे में लिख तो रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपके दिल में जो भी कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, उसको निकालने के लिए काम करना चाहिए। तो एक लिस्ट बनाइए उन स्टेटमेंट्स की, उन बिलीव्स की जो आप अभी अपने अंदर रख रहे हैं, जैसे कि मेरे से नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, मुझे बेबी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे कोई समझता नहीं, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ। ऐसे कुछ विश्वास है आपके अंदर? अक्सर देखा गया है, जब भी शरीर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे कुछ तो ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जिनको निकालना है। आप भी अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके लिख दीजिए ये कौन सी चीज़ें हैं। हर स्टेटमेंट को काट कर उसका उल्टा लिखिए। अब जैसे कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रेगनेंसी मेरे लिए हमेशा आसान रही है, उल्टा लिख दे। भले ही आपके लिए भी आसान नहीं है, आप लिख रहे हैं आसान है। Do you feel an inner calling to help others heal, grow, achieve their goals and live their best life? Do you want to convert this feeling and passion into a life purpose? Then my life coaching certification course is for you. This course is going to give you some powerful tools to not only work with your clients and help them resolve their issues and achieve their goals, but also get the best practices in metaphysics and spiritual psychology to transform your own life and become the best possible version of yourself. All the details of the certification course are available in the description. This particular course has 5 modules on manifestation, mindfulness, health and healing, forgiveness, and life coaching skills. Everything that you need to help your clients achieve success in any area of their life. मुझे नहीं पता कि मुझे अब तक प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, ऐसा थॉट है, मेरा शरीर मुझे प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यानी आप ऑलरेडी लिख रहे हैं कि आप उस दिशा में जा रहे हैं। मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं वर्दी हूँ, केपेबल हूँ, मुझे कोई सपोर्ट या प्यार नहीं करता, मुझे जीवन हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की सूची बनाइए, लेकिन ये ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए
जो आपने अपनी नकारात्मक विश्वासों को पहचान कर बनाया है, वो आपको सुबह उठने पर, रात को सोने के पहले अपने को ज़रूर देना चाहिए। फिर भले ही आज आपका बच्चा अभी भी एक ड्रीम है, आपके जीवन में नहीं आया, पर उस बच्चे को महसूस करने के लिए दिन में कभी भी समय हो ना, अपने साथ बैठिए शांति से, अपने माइंड बॉडी को पहले रिलैक्स कीजिए और अपने हाथों को अपने पेट पर रखते हुए अपने बच्चे का स्मरण करते हुए कि आपका बच्चा कैसे होगा, इमेजिन कीजिए एक खुशहाल बच्चे को, एक स्वस्थ बच्चे को, और उस बच्चे की छवि अपने माइंड में रखते हुए अपने आप से कहिए, इतनी लकी हूँ मैं, मेरे जीवन में इतना प्यारा बच्चा है, मेरे पति और मैं कितने खुशनसीब, मेरे शरीर ने मेरे प्रेगनेंसी में मेरा कितना अच्छा साथ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे कितना प्यार दिया, मेरे घर में ये खुशी आई है, इसके लिए मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ। मेरे जीवन में इतने अच्छे डॉक्टर्स आए, इतने अच्छे लोग आए हैं, उसके लिए मैं इतनी आभारी हूँ। मेरे बच्चे के साथ हर दिन कितना अच्छा गुजरता है, मेरे बच्चे में इतने अच्छे गुण हैं, तंदुरुस्त है, खुश है, उज्जवल है, तेजस्वी है। ये सब थॉट्स आप दे रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपको लग रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट्स कैसे बोलूं, लेकिन यही तो माइंड पावर है, यही तो माइंड की शक्ति है। आप इस शक्ति को इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स से जागृत कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 5-10 मिनट अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस कीजिए। बच्चा सबसे पहले तो आपके अंदर ऊर्जा के तौर पे आना चाहिए, उसके बाद वो फिजिकली भी आएगा, शारीरिक तौर पे भी आएगा, लेकिन अभी आप उसको महसूस कीजिए। और महसूस करते समय ना ऐसे वर्ड्स यूज़ कीजिए कि आप कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, भगवान ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, इतना बड़ा वरदान आपके जीवन में आ गया है। ऐसे करेंगे तो माइंड में जो ब्लॉकेज है ना कि नहीं हो रहा, हम लकी नहीं हैं, निकल जाएगा। एक और चीज़ कि प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स पढ़िए। वो बुक्स नहीं जो बताते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वो बुक्स पढ़िए जो उन गर्भवती महिलाओं के लिए हैं जिन्हें अपनी प्रेगनेंसी को अच्छा बनाए रखना है, अच्छा संभालना है और बच्चे को वेलकम करने के लिए तैयारी करनी है। ऐसे बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब आप ऐसे बुक्स पढ़ेंगे आपका ब्रेन किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, अरे हमें तो बच्चा हो गया है, अब इस बच्चे की देखभाल के लिए हम बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी देखभाल के लिए बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बुक्स पे माइंड डालिए जिनमें प्रेगनेंसी आप ज़्यादा अच्छे से कैसे संभालें, एक बार आपका बच्चा हो जाता है तो उसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन तरीके के बुक्स को पढ़िए। इससे माइंड उस दिशा में चला जाएगा कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, अब कुछ ही समय की बात है, आप अपने जीवन में 100% प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे इतने लोग हैं जो मेरे पास आए थे ये कहकर कि डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, आपको ये ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, बट उनके माइंड में विश्वासता हो जाएगा और सच में हो गया। कईयों ने तो ये भी कहा है कि डॉक्टर अगर हमने ये पहले सोचा होता तो हमारे जीवन में खुशी कितने पहले आती, यानी कि क्यों हम में विश्वास नहीं था पहले। कोई बात नहीं, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सही समय है। कोई भी डॉक्टर आपसे ये कह नहीं सकता ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके माइंड में है ही इतनी पावर। आप जो सोचते हैं आप अपने शरीर के अंदर भी उसको क्रिएट करेंगे, अपने जीवन में भी उसको खुद लेकर आएंगे। तो निराश मत होइए, पॉजिटिव बने रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड को ईजी हो जाएगा आपके लिए ये प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में आपको सफलता मिले, आपको ढेर सारा प्यार मिले, आप हमेशा खुश रहें और आपका बच्चा आपके जीवन में सबसे बड़ा वरदान बनकर आए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।